ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब चर्चा करेंगे इस महत्वपूर्ण विषय की जिसके बारे में विस्तार से हमने आपको जानकारी दी। बात करेंगे महादेव ऐप के फर्जीवाड़े की। तो आज का हमारा विशेष भी यही है, महादेव ऐप फर्जीवाड़े का सियासी कनेक्शन। महादेव ऐप फर्जीवाड़े का सियासी कनेक्शन, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और महादेव ऐप फर्जीवाड़े का सियासी कनेक्शन क्या है, हमारे साथ शेखर अय्यर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेखर जी, सबसे पहले तो हमने अभी अपने दर्शकों को बताया कि किस तरह से इस ऐप के जरिए ठगी होती थी, किस तरह से फर्जीवाड़ा होता था, लेकिन सियासी भूचाल तब मचा है जब इस ऐप के से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो असीम दास नाम का व्यक्ति पकड़ा गया है, जो कैश कुरियर जिसको बताया जा रहा है, वो पैसा लेकर आता जाता था, वो उसने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम लिया है। किस तरह से देखते हैं इसका असर चुनावों में क्या होगा, और जो कांग्रेस की जो स्थिति है वो उसको कैसे देखते हैं? निखिल जी, ये मामला सामने आने के बाद भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन गया छत्तीसगढ़ चुनाव में जी, क्योंकि लगातार कांग्रेस ये कह रही थी कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में पिछले 5 साल कई काम हुए हैं छत्तीसगढ़ में और कांग्रेस बड़े कंफर्टेबल पोजीशन में है। लेकिन जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया ये सारा, पहले महादेव ऐप क्या है, ये बेटिंग कैसा होता था, कैसे गरीब लोग इस पे पैसे डालते थे, पहले छोटा अमाउंट का इनको रिटर्न मिलता था, जैसे बड़े अमाउंट डाले तो सारा कुछ खो गया जी, और धीरे धीरे करके ये सिस्टम जैसी बनी गई, फ्रेंचाइजी किस तरह दिया गया। और ये फ्रेंचाइजी में आपने भी बताया, आपके रिपोर्ट में भी दिखाया कि फ्रेंचाइजी भी 80% जाता था प्रमोटर्स को जी। सबसे खास बात है ये जो प्रमोटर्स है, जो व्यक्ति के नाम लिए गए हैं, वो दोनों यानी सौरभ चंद्रकर और रवि उपल दोनों भिलाई को बिलोंग करते हैं, यानी छत्तीसगढ़ के ही हैं। और लगातार ईडी पिछले 6 महीने से इस पर इंक्वायरी कर रही है। कई लोगों से पूछताछ की, मुख्यमंत्री के करीब आने वाले उनके दफ्तर में, उनके सीएमओ में कई लोगों से ये इन्वेस्टिगेशन करती रही। लेकिन सबसे बड़ा उनको सक्सेस मिला उनकी इन्वेस्टिगेशन में जब उन्होंने एक कोरियर को पकड़ा, जिसको आपने भी जिक्र किया, असीम दास करके। उनके गाड़ी में बड़े रकम के पैसे मिले जी, और उन्होंने ये भी कहा कि और भी पैसे किसी घर में रखा हुआ है, जाके दुर्ग में रखा हुआ है। फिर वहां भी ईडी पहुंचे तो कुल मिला के 5 करोड़ मिले। और बाद में जो जिस तरह की जो हवाला ट्रांजैक्शन की डिटेल्स आई है, भाई किस तरह पैसे भेजा गया था, बाहर भेजा गया जी, फिर बाहर जाके फिर कैसे वापस आया, ये चुनावी काल में। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सत्ता दल है वहां पे और उनके नेता है छत्तीसगढ़ में, उनका और ये जो महादेव ऐप का जो मैनेजमेंट करने वाले के बीच में क्या रिश्ता है, वो ईडी जांच कर रही है। कुछ सुराग उनको मिली है, जिसके वजह से कल उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट जारी करके कहा, क्योंकि ये कुरियर ने भी कहा भाई मेरा दायित्व यही था कि बार बार दुबई जाना, दुबई से किसी तरह पैसे को इंडिया में रीरूट करके बघेल नाम के एक पॉलिटिकल नेता को सौंपना था, वही मैं कर रहा था जी। इस बीच में निखिल जी और भी एक बड़ी बात है, एक पुलिस कांस्टेबल जिनका नाम भीम यादव जी, छत्तीसगढ़ पुलिस के हैं, वो उनको भी अरेस्ट किया था। वो बार बार भी तो दुबई जाते थे, माना जाता थे वो भी एक प्रकार से कुरियर थे, जिसपे हाई पदाधिकारी, कोई कह रहे हैं कि पुलिस अधिकारी, ये सब इसपे शामिल थे। इसका मतलब इतना बड़ा काम अगर, इतना बड़ा कांड अगर छत्तीसगढ़ में हो रहा है, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के शासन के कुछ लोग, प्रशासन के कुछ लोग और पुलिस हो या जो भी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, कुछ ना कुछ लोगों का इस पे शामिल होना स्वाभाविक है। इसीलिए इस मामला चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि आज कांग्रेस की डिफेंस यही रही है कि चुनाव आ रहा है, आपको 7 तारीख को वोटिंग है, पहला फेज। इससे पहले बीजेपी केवल सीबीआई ईडी को लगा के हमारे मुख्यमंत्री को ये घेरने की कोशिश कर रही है, जब लोग अपने जवाब देंगे चुनाव के माध्यम से जी। आपको लगता है जो जिस तरह से आपने कहा कि जो लास्ट बात आपने कही कि भूपेश बघेल ने भी कहा कि ये राजनीतिक दांवपेच है, मुझे फंसाया जा रहा है, ये स्टेटमेंट्स हम देख रहे हैं। तमाम जो लोग जिनके खिलाफ भी जांच होती है वो इस तरह से शहीद बनने की कोशिश करते हैं जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हों, और जाहिर तौर पर किस मामले की जांच हो रही है ये भी समझने की जरूरत है। तो ही हैज़ टू कम क्लीन इन पब्लिक, ये जरूरी है इन चुनावों के वक्त। आपको क्या लगता है?
देखिए अभी तक तो कोई ढंग का कोई डिफेंस नहीं दिया गया है। देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो या भूपेश बघेल की तरफ से कोई डिफेंस सामने नहीं आया। तो यही कह रहा है कि भाई कोशिश हो रही है, बीजेपी मुझे डायरेक्टली चैलेंज नहीं कर पा रही है, चुनाव में मुझसे मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसलिए मुझको उस पर फिर इमेज को, छवि को डैमेज करने की कोशिश हुई है। लेकिन मामला इतना सिंपल नहीं है, केवल छवि की बात नहीं है। देखिए व्यक्ति पकड़े गए, पैसे मिले हैं और पैसे भी छोटे रकम का नहीं है। अगर आप और इसके लगातार निखिल जी हमें यह भी समझना है, देखिए इस केस पे लगातार जांच की कारण ईडी ने कम से कम 450 करोड़ के प्रॉपर्टी सीज किए जी, और सितंबर महीना में ईडी ने 417 करोड़ के मतलब सोना के बार, ज्वेलरी और कैश ये सब सीज हुआ था और कम से कम 39 लोकेशन पे रेड भी हुआ था। तो इसका मतलब देखिए ये सारे कैसे आ रहे हैं, ये पैसे किसके हैं, कौन के ले आ रहा है, कौन पैसे अंदर ले आ रहा है, क्यों हवाला के माध्यम से ले रहा है, किसको देने के लिए आ रहा है, क्या चुनावी खर्चा है तो किस पार्टी के चुनावी खर्चा के लिए ला रहा है। देखिए जो सवाल है, जो कई सवालों का अभी तक कोई सेटिस्फैक्टरी पॉइंट बाय पॉइंट कोई रिबट्टल कांग्रेस की तरफ से नहीं हुई है, ना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से हुई है। और उनके जो करीब लोग, जिनके जितने लोग पकड़े गए या जांच के दायरे में आए हैं, ये सारे उनके करीब लोग हैं, सब छत्तीसगढ़ में जानते हैं। जी निश्चित तौर पर एक बात आपने देखा है, जाहिर तौर पर बीजेपी हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार, जनता से उन्होंने कहा चुनावी रैली में कि आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं और अब तो भगवान का नाम भी, महादेव का नाम भी नहीं छोड़ा है। तो ये जो एक लगातार पब्लिक के बीच में मैसेज जा रहा है, ये कांग्रेस के लिए कहीं एक बड़ी मुश्किल हो सकती है। देखिए भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देखिए कितना भी विकास की बात कर ले, कितना भी उपलब्धियों का आप गिनती कर ले, अगर भ्रष्टाचार इस तरह की हो, ये भ्रष्टाचार कैसी भ्रष्टाचार है, एक धोखाबाजी, एक सिस्टम चालू रहे वहां पे, किसी ने उनको पकड़ा नहीं और लगातार बेटिंग में गरीब लोग बेट कर रहे, क्रिकेट मैच से लेकर फुटबॉल मैच तक किसी चीज पर आप बेट कर सकते थे, आज बारिश होगा कि नहीं उस पर भी बेटिंग होता था। इस तरह आप बेटिंग करते करते लोगों गरीब पैसे, आप गरीब पैसे को आपने पूरा ये कर लिया है और ये पैसे बाहर जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज जो ईडी को सामने आया है, किसी को पता नहीं है कि फ्रेंचाइजी कैसे मिलता है, फ्रेंचाइजी के पीछे और कौन है, पैसे कलेक्ट होके, गरीब से कलेक्ट होके कहां जाता था, वो फिर कहां बेचते थे। इतने इस पे मिस्ट्री और इस पे एनोनिमिटी है, यानी जान पहचान नहीं है। जो पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, जो पैसे जिनको दे रहे हैं, उनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं, केवल आपके माध्यम से चल रहा है सारा चीज। इसका मतलब इसमें कई लेयर्स हैं और ऐसा बड़ा काम बिना राजनीतिक सपोर्ट, बिना राजनीतिक एक कवर, ये कभी हो नहीं सकता। जी 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 निश्चित तौर पर। और सबसे ज़रूरी है कि जनता इन चीज़ों को समझे, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि अब भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो जनता के बीच में है और शायद ये चुनावों में भी इसका असर दिखेगा। फिलहाल शेखर जी बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और 5 चुनावी राज्यों में चुनाव ने जोर पकड़ लिया है। किस तरह से चुनाव आगे बढ़ रहा है, क्या है चुनावी रंग, इस पर बात करेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। गोल्डी छोले